Hey guys, I'm CA Manish Bhagchandani and welcome back to my channel The Traveling CA. If you are liking the content that I am sharing, please like the videos, share it with your friends and do not forget to subscribe to my channel. So इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो एडजस्टमेंट्स जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के कैलकुलेशन में सब्ट्रैक्ट होता है, डिडक्ट होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो जो एडजस्टमेंट्स लेस होंगे वो एकदम ऑपोजिट हैं वो एडजस्टमेंट्स के जो ऐड होते हैं. ठीक है, जैसे हमने इससे पहले देखा था कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को हमें ऐड करना होता है. ठीक है, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को हम लेस करेंगे. ठीक है, हमने देखा था कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हमें लेस करना पड़ेगा. इसको वापस ट्रेडिंग अकाउंट से ही समझते हैं. ठीक है, लेट्स से हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और पिछला वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं. आई होप ये विजिबल हो. तो टू ओपनिंग स्टॉक 10,000, टू परचेजेस 50,000, टू wages again 10,000, buy sales 1 lakh and buy closing stock 20,000. ठीक है, तो ये सारे करेक्ट फिगर्स थे, राइट. अब इनको ट्वीक करते हैं. हम बोल रहे हैं कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक को लेस करना पड़ेगा. क्यों? लेट्स से कि हमने 10,000 की जगह इसको 5,000 पे वैल्यू कर लिया. 10,000 पे जब वैल्यू किया था तो हमारा जीपी आ रहा था 120, 50,000. ठीक है, अब जब हम इसको वैल्यू 5,000 पे कर देंगे, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 5,000 कर देंगे, तो हमारा डेबिट साइड जो है वो लाइट हो गया. ठीक है, हमारा डेबिट साइड लाइट हो गया ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्रेडिट साइड तो अभी भी 1,20,000 है, बट ये सारे एक्सपेंसेस पहले 70,000 के थे, अब 65,000 के हो गए, तो डेबिट साइड लेस हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट हमारा 50,000 की जगह 55,000 हो जाएगा. राइट, 50,000 की जगह बैलेंसिंग फिगर हमारा 55,000 आ जाएगा. तो अब क्या हो रहा है कि हमारा प्रॉफिट ऊपर हो रहा है. ठीक है, हमारा प्रॉफिट जो है वो ओवर वैल्यू हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट को वापस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के लेवल पे लाना पड़ेगा. इसलिए हम जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है इसको लेस कर देते हैं. ठीक है, ताकि ये जो 5,000 का प्रॉफिट हमारा बढ़ गया था वो कम हो जाए वापस 5,000 से. ठीक है, हमने 5,000 से ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया था, मिस्टेक, राइट. उसको हम लेस कर देंगे प्रॉफिट में से लेस कर देंगे. ठीक है, तो जो 55,000 का प्रॉफिट आ रहा है उसको हम वापस 50,000 के लेवल पे ले आएंगे. नहीं तो क्या होगा यार कि अगर हम इस प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल देंगे, ठीक है, तो हम नुकसान पे रहेंगे, बिकॉज हम जिस बिजनेस को परचेज कर रहे हैं हम उसको ओवर वैल्यू कर रहे हैं. ठीक है, उसके प्रॉफिट को ओवर वैल्यू कर रहे हैं तो हमें उसको गुडविल भी ज़्यादा देना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें नुकसान हो जाएगा. जब हम ऐड कर रहे थे तो हम उसको बचा रहे थे जिसका हम बिजनेस परचेज कर रहे थे. जब हम चीज़ें लेस कर रहे हैं तो हम खुद को बचा रहे हैं कि हम ज़्यादा गुडविल ना पे कर दें. राइट, तो इसलिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लेस होता है ना. ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्यों लेस होता है देखते हैं. इनको वापस करेक्ट फिगर्स पे ले आते हैं. नाउ लेट्स से कि क्लोजिंग स्टॉक को हमने ओवर वैल्यू कर दिया 20,000 की जगह 30,000 पे. राइट, तो अब क्या हो रहा है कि क्रेडिट साइड और हैवी हो गया है ना. सो क्रेडिट साइड अब हो गया 1,30,000 का, बट हमारे एक्सपेंसेस तो अभी भी 70,000 के ही हैं. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट ना 60,000 का हो जाएगा. ठीक है, अगर करेक्ट फिगर्स होते तो हमारा प्रॉफिट 50,000 आना चाहिए था, बट क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया 10,000 से, तो क्रेडिट साइड हैवी हो गई, जिसकी वजह से हमारा जीपी, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट 10,000 से बढ़ गया. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट 60,000 का दिखेगा, जिसमें से हमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा ताकि हम वापस प्रॉफिट को नॉर्मल बिजनेस लेवल पे ला सके, 50,000 पे ला सकें. ठीक है, नहीं तो वी विल पे गुडविल एज पर मोर प्रॉफिट और हमें नुकसान हो जाएगा. करेक्ट, आई होप ये चीज़ क्लियर हो.
आप लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक में, एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा अबनॉर्मल गेन्स। अब ऐड वाले एडजस्टमेंट्स में हमने देखा था कि अबनॉर्मल लॉस को हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट अबनॉर्मल गेन को हमें लेस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमने कोई मशीनरी बेची, उस पर हमें मुनाफा हो गया, ठीक है। सो दैट इज़ एन अबनॉर्मल गेन। वो अबनॉर्मल गेन क्यों है? क्योंकि तुमने एक तो 5-6 साल वो मशीन यूज़ कर ली, अब उसको तुमने रद्दी कर दिया, अब उस रद्दी मशीन को भी तुमने प्रॉफिट पे बेच दिया। तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली यूज्ड मशीनरी लॉस पे ही बिकती है, ठीक है, बट तुमने उसको मुनाफे पे बेच दिया, तो ये तुम्हारा अबनॉर्मल गेन हो गया, ठीक है। नाउ ये जो अबनॉर्मल गेन होता है, इसको हम लेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर के 3-4 साल ये प्रॉफिट तो होगा नहीं तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तुमने इस साल मशीन बेच दी, तो तुम नेक्स्ट 3-4 साल थोड़ी ना मशीन बेचोगे, तुम्हारा बिजनेस मशीन बेचने का थोड़ी ना है, राइट। सो हमें फ्यूचर के मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने, ठीक है। जो हम फ्यूचर में बिजनेस खरीदेंगे तो क्या प्रॉफिट्स सस्टेन करेंगे ना, वो प्रॉफिट्स निकालने हैं, ठीक है। सो ये जो अब नॉर्मल गेन का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट होगा ही नहीं हमें अगले सालों में, ठीक है। सो हम उस प्रॉफिट को लेस कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से कि हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है 50,000। नाउ दिस प्रॉफिट इंक्लूड्स गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 का, तो हम यहाँ पर 10,000 लेस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अगले कुछ 3-4 सालों में प्रॉफिट 40,000 के लेवल पे ही मेंटेन होना है, ठीक है। इसलिए हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने के लिए अबनॉर्मल गेन लेस कर देते हैं, ठीक है। नॉन रिकरिंग इनकम्स भी जो हैं सेम लॉजिक पे ही लेस होती हैं, क्योंकि ये ऐसी इनकम है जो वंस इन अ ब्लू मून तुम्हें हो गई, तुम्हें इस साल हो गई, ठीक है, बट नेक्स्ट 3-4 साल में होगी नहीं होगी पता ही नहीं है, ठीक है। सो हम क्या बोलते हैं कि भाई नॉन रिकरिंग इनकम्स को भी लेस करो ताकि हम फ्यूचर के मेंटेनेबल प्रॉफिट्स पे पहुंच सकें, ठीक है। जो बिजनेस फ्यूचर में इज लाइकली टू अर्न, ठीक है, जो बिजनेस फ्यूचर में कमाएगा, उस प्रॉफिट्स तक पहुंचने के लिए हम नॉन रिकरिंग इनकम्स को भी लेस कर देते हैं, राइट। सो उसके बाद आता है हमारा एनी फ्यूचर एक्सपेंस। इसको भी हमें लेस करना होता है। क्यों? लेट्स से इंश्योरेंस प्रीमियम है, अभी तक जो ओनर बिजनेस चला रहा था वो अपने एसेट्स को इंश्योर नहीं करता था, ठीक है। सो वो इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा पे ही नहीं करता था इंश्योरेंस कंपनी को, राइट। बट हम अच्छे से बिजनेस करते हैं, ठीक है, बहुत मैनेज्ड तरीके से बिजनेस करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर से हम हमारे एसेट्स को इंश्योर करेंगे। जो हम एसेट्स उस बिजनेस के खरीद रहे हैं, हम उन एसेट्स को इंश्योर करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर से इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा जाएगा, करेक्ट। सो नेक्स्ट ईयर से एक एक्सपेंस ऐड हो रहा है ना, राइट। सो हमारा प्रॉफिट्स लेट्स से 50,000 का था, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर से हम 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट ईयर से प्रॉफिट 45,000 दिखने लग जाएगा जो हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसका, ठीक है। सो दोज प्रॉफिट्स विल बी मेंटेन्ड इन द फ्यूचर। जो 45,000 का लेवल है, दोज प्रॉफिट्स विल बी मेंटेन्ड इन द फ्यूचर, ठीक है। सो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हम जो फ्यूचर में कोई नए एक्सपेंस करने वाले हैं उनको लेस कर देंगे, ठीक है, राइट। उसके बाद आता है हमारा इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो तुम्हारे ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो तुम करते हो तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। जैसे हम ये टी शर्ट प्रोड्यूस करते हैं, हम ये टी शर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। सो इस टी शर्ट का रॉ मटेरियल है कॉटन, ठीक है। सो तुमने क्या किया? तुमने एक कॉटन की कंपनी को परचेज कर लिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा? तुम्हारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो गई, ठीक है। सो ये जो इन्वेस्टमेंट है ऐसी कंपनी में जो तुम्हारे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे तुम्हारी कॉस्ट कम हो रही है, दीज विल बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज ये जो इन्वेस्टमेंट है, दीज आर यूज्ड फॉर द फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम आ रहा है, ठीक है। बट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं ना, वो तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं। लेट्स से तुमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, अब उससे तुम्हें डिविडेंड मिल रहा है,
ठीक है। सो वो कंपनी तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो ये हो गया हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर तुम कहीं पे पैसा लगा रहे हो, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, बट वो पैसा जो है, वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। सो दोज आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। उन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से तुम्हें इनकम आई, लेट्स से उन शेयर्स से तुम्हें डिविडेंड मिला, करेक्ट। सो वो डिविडेंड को तुम्हें लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम गुडविल का पैसा बेटा बिजनेस को परचेज करने के लिए दे रहे हो, ठीक है। तुम गुडविल का पैसा पे कर रहे हो ताकि तुम्हें उसका बिजनेस मिले, उसके बिजनेस के लिए तुम पैसा पे कर रहे हो, राइट। नाउ दीज इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट द बिजनेस, ठीक है। तुम इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा नहीं पे कर रहे हो, या इस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा है तुम उसके बेसिस पे गुडविल को कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि ये जो इनकम है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बिजनेस जो तुम परचेज कर रहे हो, ठीक है। सो उस लॉजिक पे ये चीज़ लेस हो जाएगी, क्योंकि ये तुम अगर इसके बेसिस पे गुडविल वैल्यू करोगे, इसको अगर तुमने इंक्लूड किया प्रॉफिट में, ठीक है, सो तुम नॉन बिजनेस चीज़ के लिए पैसा पे कर रहे हो, करेक्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? ऑल राइट। यहाँ पे 2 बार लिख दिया मैंने, सॉरी। लास्ट पॉइंट है हमारा पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन मतलब हम जो बिजनेस परचेज कर रहे हैं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम उस बिज़नेस को मैनेज करने के लिए सैलरी लेंगे। लेट्स से मेरी फर्म जो है, मेरी पार्टनरशिप फर्म जो है, वो एक बिज़नेस परचेज़ कर रही है, ठीक है। सो हम वो बिज़नेस परचेज़ तो कर रहे हैं, अब हमें उसमें बहुत एफर्ट भी डालना पड़ेगा वो बिज़नेस रन करने के लिए, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं यार हम ये बिज़नेस ले रहे हैं, हम ये बिज़नेस रन करेंगे, बट हम सैलरी भी लेंगे इस बिज़नेस में से, ठीक है। सो अभी तक जो बिज़नेस चल रहा था, पार्टनर्स जो फर्म चला रहे थे, जो पार्टनर्स बिजनेस चला रहे थे, वो लोग रेम्यूनरेशन नहीं लेते थे, लेट्स सपोज, ठीक है। बट अब हम तो रेम्यूनरेशन लेंगे, ये हमारी पॉलिसी, हमारी फर्म की पॉलिसी है कि हम बिजनेस में से सैलरीज लेते हैं, ठीक है। सो ये जो सैलरीज हैं, ये जो रेम्यूनरेशन है, ये अभी तक डिडक्टेड नहीं है, बट फ्यूचर में ये सैलरीज पे होंगी बिजनेस में से, तो जो 50,000 का प्रॉफिट है उसमें से सैलरीज भी पे होंगी, ठीक है। सो जस्ट लाइक फ्यूचर एक्सपेंस था इंश्योरेंस प्रीमियम का, जो अभी तक नहीं होता था बट फ्यूचर में होगा, वैसे ही सैलरीज अभी तक नहीं होती थी, फ्यूचर में होंगी, ठीक है। तो फ्यूचर के मेंटेनेबल प्रॉफिट्स तक पहुंचने के लिए हमें ये सैलरी को भी अकाउंट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में ये सैलरी प्रॉफिट को कम करेगी, ठीक है। सो दैट्स वाई पार्टनर्स रेम्यूनरेशन भी लेस होता है, ऑलराइट। सो ये सारे एडजस्टमेंट्स करके हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये तुम्हें समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, जिससे ये चीज़ तुम्हारे एकदम लॉक हो जाएगी दिमाग में, राइट। ओके, सो गाइज, इफ़ यू लाइक द नॉलेज आई एम शेयरिंग, प्लीज़ like the video and also share it with your friends so that they can also learn, and please subscribe to my channel. That will be like a great encouragement. Okay, thank you.